जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है शुक्र पर्वत। आज हम शुक्र पर्वत के बारे में जानेंगे और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं शुक्र पर्वत की तरफ। तो हथेली में जीवन रेखा जिस स्थान को घेर रही है यही आपका शुक्र पर्वत है। ये आपका शुक्र पर्वत है। अंगूठे के ठीक नीचे ये हमारा शुक्र पर्वत का स्थान होता है। जिस तरह से बृहस्पति में हम इंडेक्स फिंगर को तर्जनी उंगली को मान्यता देते हैं और शनि पर्वत में मिडिल फिंगर को मान्यता देते हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर अनामिका जो कि सूर्य की उंगली है इसको हम मान्यता देते हैं और बुध पर्वत के ऊपर कनिष्का उंगली उसको हम मान्यता देते हैं। उसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। उसी तरह से शुक्र पर्वत भी अंगूठे का बहुत ज्यादा योगदान होता है। अगर अंगूठा अच्छी अवस्था में है और लंबा है, सुंदर है और शुक्र पर्वत भी अच्छी अवस्था में है तो उस व्यक्ति में शुक्र के गुण अच्छी तरीके से आएंगे। अब हम इनको 3 भाग में बांट लेते हैं। पहला है उन्नत पर्वत और दूसरा है अति विकसित पर्वत और तीसरा नंबर आता है फ्लैट, दबा हो, गड्ढा हो। ये 3 खंडों में हमने इसे बांट लिया है। अब सबसे पहले हम आते हैं उन्नत पर्वत की तरफ। अगर शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में है, जीवन रेखा से घेरा अच्छी अवस्था में बना हुआ है तो शुक्र उन्नत है, साफ सुथरा है। तो क्या क्या प्रभाव होंगे व्यक्ति पे? तो सबसे पहला है प्रेम और रोमांस। ऐसा व्यक्ति प्रेम करने वाला होगा और रोमांस करने वाला होगा। अगर शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति प्रेम करने वाला होगा। उसके प्रेम में केवल वासना नहीं होगा अपितु शुद्ध रूप से मन से प्रेम करने वाला होगा। सच्चा प्रेमी होगा, इधर उधर भटकने वाला नहीं होगा। जिससे भी प्रेम करेगा सच्चा प्रेम करेगा। दूसरा नंबर है काम वासना। शुक्र प्रधान व्यक्ति में काम वासना भी बहुत ज्यादा होती है। तो शुक्र अगर उन्नत है तो व्यक्ति में काम वासना रहती है लेकिन वह मर्यादा में रहता है। प्रदर्शन और दिखावा नहीं करता, मतलब बाहरी औंडापन उसके अंदर नहीं होता, लंपट नहीं होता है। सुंदरता, ये सौंदर्य के उपासक होते हैं। सुंदर और कलात्मक चीजों की ओर इनका रुझान होता है। विपरीत लिंग संबंधी आकर्षण, मतलब विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण होता है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति एक विशेष आकर्षण होता है। अगर शुक्र अच्छी अवस्था में है तो विपरीत लिंग संबंधी चीजें पाई जाएंगी इनके अंदर। संगीत, काव्य। शुक्र प्रधान व्यक्ति संगीतक भी होता है। अगर आपका शुक्र अच्छा है और साथ में बुध पर्वत भी अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति संगीतक भी होता है। हथेली में अगर शुक्र उन्नत अवस्था में है और चंद्रमा भी अच्छी अवस्था में है तो ये व्यक्ति नृत्यकार भी हो सकते हैं। नृत्य में निपुण होते हैं, सफल नर्तक भी बन जाते हैं। काव्य,
शुक्र प्रधान व्यक्ति काव्य रचनाकार भी होते हैं। सौंदर्य प्रकृति और प्रेम रस पे ये काव्य रचते हैं। खास करके इनमें इनका लगाव होता है। प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं, इसलिए प्रकृति पे भी ये काव्य रचना कर सकते हैं। अब आते हैं संतान। शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में है, उन्नत है, तो इनकी संतान भी अच्छी होती है। कारण क्या है कि शुक्र को वीर्य का कारक कहा गया है। शुक्राणु से संबंध होने के कारण संतान उत्पादकता में भी ये अच्छे होते हैं और संतान से संबंधित कोई परेशानी इन्हें नहीं होती है। स्वास्थ्य इनका कैसा होगा? तो शुक्र अगर अच्छी अवस्था में है तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जितना ज़्यादा जीवन रेखा जो हथेली में जितनी ज़्यादा घेरा बनाती है, शुक्र उतना ही अच्छा माना जाएगा और ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शुक्र पर्वत अगर अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति के अंदर दया की भावना भी रहती है, दयालु होता है और परोपकारी होता है, लोगों के सुख दुख में साथ देने वाला होता है, हमदर्द होता है। अब आते हैं अति विकसित पर्वत। इसके बारे में जानते हैं। जब शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा विकासशील हो, बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो जितनी भी बातें हमने अभी शुक्र पर्वत के बारे में बताया था, उन्नत पर्वत के बारे में, जब शुक्र अच्छा होता है उस जस्ट उसके उलट इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जितने भी गुण हमने उसमें देखा था उतने ही अवगुण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है कि ऐसे व्यक्ति में काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत कामुक होते हैं ऐसे व्यक्ति। शुक्र पर्वत अगर बहुत ज्यादा उठा है तो ऐसे व्यक्ति कामुक हो जाते हैं और काम वासना इनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। भोगी होता है, अय्यास करने वाला होता है। दूसरा है प्रेम। तो प्रेम को ऐसे लोग कैसे देखते हैं? तो प्रेम को भी केवल वासनात्मक रूप से देखते हैं। शारीरिक संबंध और वासना को ही ये प्रेम समझते हैं और व्यभिचारी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग समलैंगिक भी होते हैं, स्त्री से और पुरुष से प्रेम करने लगते हैं। अगर शुक्र बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा उड़ जाए, तो वहां पे ये स्त्री से और पुरुष से प्रेम करने लगते हैं। और यहाँ तक कि एक उच्च कुल घराने में जन्म लिया पुरुष जो है एक निम्न श्रेणी की स्त्री से प्रेम करने लग जाता है और आजीवन उसका गुलाम बन के रह सकता है। इतना मदान्ध हो जाते हैं लोग। उसके बाद आता है सुंदरता। सुंदरता की पहचान इनको नहीं होती है। संतान इनको ठीक ठाक हो जाता है, संतान संबंधी परेशानी इनको नहीं होती है। अब आते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा होगा। तो इनका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है। गले का रोग, हृदय शूल मतलब हृदय में दर्द, सिर दर्द जैसी बीमारी इन्हें होती है और वासना और भोग में
अगर ज़्यादा लिप्त रहे तो जनेंद्रिय रोग भी इन्हें हो सकता है। भाई किसी चीज़ की जब अधिकता होगी तो उससे संबंधित परेशानी आनी है। अब आते हैं शुक्र पर्वत यदि फ्लैट हो, गड्ढा हो और सिकुड़ गया, कहने का मतलब यह है कि शुक्र पर्वत हथेली में अगर संकरा हो, थोड़ा छोटा हो जाए, यहाँ पे इस तरह से हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो जितनी भी बातें हमने शुक्र पर्वत के बारे में अभी बताया था आपको, अच्छे पर्वत के बारे में, तो यहाँ पे सब समाप्त हो जाएगा। अगर शुक्र पर्वत गड्ढा है या फ्लैट है, दब गया है, तो सभी जो गुण हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तो काम वासना की कमी पाई जाती है, इनके अंदर काम वासना की कमी पाई जाती है और संतान उत्पादकता में कमी हो जाएगी। अगर शुक्र खराब अवस्था में है, बिगड़ गया है, तो संतान उत्पादकता में कमी हो जाएगी। शुक्राणु की कमी इनके अंदर पाई जाती है। शुक्र खराब हुआ तो शुक्राणु की कमी हो जाएगी। किसी भी महिला के हथेली में अगर यह चीज पाई जाए तो ऐसी महिला को स्त्री रोग हो जाता है और संतान संबंधी परेशानी उसे देखने को मिलती है और इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है। साधु सन्यासी, ऐसे व्यक्ति साधु सन्यासी की तरह होते हैं और गृहस्थ जीवन में इनकी रुचि नहीं के बराबर होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र पर्वत के साथ हमें अंगूठे को भी समझना हो। मतलब अगर हम इस पर्वत के बारे में बात करेंगे तो अंगूठे को भी देखना होगा। बहुत गहरा संबंध होता है इसका। तो अंगूठा अगर सीधा है, लंबा है, तो व्यक्ति के अंदर आत्मनियंत्रण होता है। तो शुक्र पर्वत अगर बहुत ज्यादा उठ जाए, बहुत ज्यादा उठा हो भी हो, तब भी अगर अंगूठा अच्छी स्थिति में है और लंबा है, सुदृढ़ है, तो व्यक्ति कंट्रोल कर लेगा, वो आत्मनियंत्रण में रहेगा और ऐसा व्यक्ति काम वासना को नियंत्रण में कर लेता है। अंगूठा छोटा हो, टेढ़ा हो या भौड़ापन हो तो व्यक्ति में आत्मनियंत्रण समाप्त हो जाता है। शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में है और अंगूठा भी अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति के अंदर शुक्र से संबंधित गुण अच्छी तरह से पाई जाती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम राहु और केतु पे वीडियो बनाएंगे और प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। और आप लोगों से यही निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना न भूलें। आप सब लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय मां शारदा।